व्हाट अबाउट योर डे टुडे? बढ़िया पकौड़े। बढ़िया पकौड़े, मस्त पकौड़े, शुभू की फेवरेट पकौड़ा रेसिपी सभी को मिल चुकी है। और सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 9:30, क्योंकि शुभू की अभी क्लास कंप्लीट हुई है और शुभू नहा कर आया है। अच्छा मम्मी, सुबह सुबह मम्मी कौन खाता है? सुबह सुबह पकौड़े कौन खाता है? शुभू एक लवे मम्मी मम्मी खाती है। मम्मी को भी बहुत पकौड़े पसंद है। मम्मी को भी बहुत पकौड़े पसंद है और पापा को भी पसंद है। हाँ, सबको पकौड़े और पसंद पापा है। को क्यों छोड़ दिया? पापा को कैसे दे दूं? पापा तो चले गए ऑफिस। अरे हाँ, गए। नहीं गए, अभी पापा हैं घर पर। हाँ। मैं मजाक कर रही थी। तो बस अब पकौड़े हो चुके हैं तैयार। 2 पकौड़े ये तल रहे हैं, 3 पकौड़े ये रखे हैं। सबके लिए एक एक पकौड़ा हो गया है। हम हैं। और अगर मेरा मन करे मैं तो 4 और खा जाऊं। अरे तू एक ही खा लेना, वो ही बहुत है। नहीं मम्मी, मैं 2 खाऊंगा। ठीक है, तुम 2 खा ले। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 10 दिसंबर और आज है ह्यूमन राइट्स डे। और ये सारे डेज लगातार आते ही रहते हैं। दिसंबर में तो बहुत सारे डेज हैं। किसी के बहुत घर में बहुत बर्थडे होंगे, शादियां चल रही हैं, शादियों का सीज़न है। तो अभी फ़िलहाल हो चुकी है दोपहर, और दोपहर के टाइम पर थोड़ा सा मैं सारे काम से बिल्कुल निजात पा चुकी हूँ। एक थोड़ी सी समस्या हुई है कि पानी की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई। तो हम लोग अभी थोड़ा सा उसी चीज़ को सफ़र में पहुँच गए फिर से। बाकी बच्चे दोनों की पढ़ाई हो चुकी है और हम ने लंच भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं रिलैक्सिंग टाइम में हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? ह्यूमन राइट्स, मुझे तो नहीं लगता कि जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स का, वो कितना ह्यूमंस पर अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है। राइट्स तो अभी तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब हम ही अपने अधिकारों को भी पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो किस तरीके से कह दिया जाए कि ह्यूमन राइट्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें नहीं मिल पा रही हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, और सोसाइटी में बहुत सारी बातें हैं जो होती रहती हैं। फ़िलहाल छोड़िए इन सब बातों को। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। क्यों पहनी है? ऐसे ही मन कर लिया। एक्चुअली क्या है, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं और जो आदत छूट जाती है ना, तो उस आदत को फिर से वापस लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। स्कूल टाइम में तो साड़ियाँ पहन लेते थे, जाते थे तो पहन लेते थे, लेकिन अब नहीं पहनी जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बिना उस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्कूल टाइम में तो ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करूं। फिर से मैं वापस अपने गेटअप में आने की कोशिश करी। मुझे लग तो बोरियत रही है, क्योंकि जो फ्रीनेस होती है वो सब चीज़ें नहीं है, बाउंडेशन हो रखी है। लेकिन हाँ, उन सभी फीमेल को सैल्यूट है जो पूरा दिन साड़ी पहनती हैं, वियर करती हैं और खुश रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। लेकिन मुझे तो अपने आप को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी। तो फ़िलहाल मैं आपको अपना पूरा गेटअप लुक देती हूँ कि मैं किस तरीके की लग रही हूँ। अच्छी लगो तो बताइएगा। आज मैंने अपने आप में कुछ चेंज करने की कोशिश करी है, पुरानी यादों को ताज़ा किया है। तो हो सकता है, पहले भी मैं आपके सामने 2-3 बार साड़ियाँ पहन चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज एक नॉर्मल डे पर साड़ी पहनी है। उस वक्त मैंने फेस्टिवल टाइम पर पहनी थी, आज नॉर्मल डे पर साड़ी पहनी है। तो देखिए, आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पहनकर। अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? इतना बड़ा चेहरा। एक छोटा सा पहाड़। तो आज मिला है हमें एक एक्टिविटी शुभू के
स्कूल की तरफ से जो मिली तो शुभ को है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आज हमें मिली है। क्यों? क्योंकि मैं भी उसके साथ ही काम करा रही हूँ। अकेले तो वो अभी नहीं कर पाता है, पर मैं उसके साथ समझाकर उसे काम करा रही हूँ। और इस पेंटिंग को हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं ताकि शुभू को काम करने में आसानी रहे। अगर बड़ा कोई बनाएगा तो उसको अर्ध गोला बनाने में आसानी होगी, लेकिन शुभू अभी छोटा है तो उसको शेप देने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैं उसे पेंसिल से ड्रॉ करके दे रही हूँ ताकि वो उस हर एक जगह को आसानी से फिलअप कर सके। वैसे मैं क्या बना रही हूँ इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और शुभू भी इस एक्टिविटी के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बच्चे को जब लगता है कि कुछ नया हो रहा है तो बड़ा खुश होता है। इसी तरीके की एक्टिविटी मैं एकलव्य के साथ भी करती हूँ, लेकिन अभी शुभू की एक्टिविटी थी, उसे डन कराना था, कंप्लीट कराना था, क्योंकि स्कूल जानी है वो एक्टिविटी। तो वही इसी वजह से मैं पहले एकलव्य को बाद में कराऊंगी और शुभू को पहले कराऊंगी। एकलव्य भी बैठा हुआ था, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था, बाकी हम दोनों इस काम को कर रहे हैं। तो ये है थंब पेंटिंग, जिसको ड्रॉ करेगा शुभू अपने थंब के थ्रू। और बीच बीच में हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन उसने बड़े ही अच्छे तरीके से उस थंब पेंटिंग को तैयार किया। और बच्चे को आप जैसे भी सिखाते हैं, छोटे बच्चों को चाहे बड़ों को, तो उसमें उनकी एक्टिविटी देखकर खुशी होती है कि वो अपने काम को करने में पूरी तरीके से तल्लीनता से काम करते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कभी उसके साथ गड़बड़ हो रही थी, कभी वो घबरा रहा था, लेकिन ये था कि हाँ मैं इसे कंप्लीट करके छोड़ूंगा। तो उसने हर एक उस चीज़ को शेप देने की कोशिश की जैसा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि अगर मैं लाइन ड्रॉ नहीं करती तो हो सकता था कि वो टेढ़ा बना देता और फिर वही एक पेज ख़राब होता, फिर दोबारा करना पड़ता। तो मैंने इसको पहले ही अपने माइंड में बैठा लिया था कि मुझे इससे इस तरीके से पेंटिंग करानी है ताकि काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, और हमें ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं हो। और ये हम एक्टिविटी जो कर रहे थे वो शाम के समय कर रहे थे, क्योंकि शाम के समय में थोड़ा सा टाइम फ्री मिल जाता है। जब टी टाइम कंप्लीट हो जाता है तब थोड़ा सा टाइम फ्री मिल जाता है, तो उस वक्त हम बैठ के दोनों इस एक्टिविटी को कर रहे थे। और एकलव्य भी ध्यान से देख रहे थे, मोबाइल के साथ साथ उनका ध्यान भी जा रहा था। उसकी क्लिपिंग तो मैं बाद में लूँगी, क्योंकि इस वक्त तो मेरा पूरा ध्यान उसकी एक्टिविटी कराने में था। और एक्टिविटी करते वक्त शुभू को कई बार लगा कि अभी मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं फिर इस तरीके से करूँगा, ये हो जाएगा इस तरीके से करूँगा। बाकी उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ करा। तो आपको मैं उसकी पूरी क्रिएटिविटी विद उसके एक्सप्रेशन के साथ जब वो कर रहा है तो देख लीजिए हम किस तरीके से दोनों काम करने में लगे हुए हैं पूरी तल्लीनता से, और वो भी बड़े खुश होकर इस काम को करवा रहा है। तो ये बन रही है पिकॉक बाय थंब पेंटिंग। अगर आपको अपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करानी है तो उसको कुछ आदतें, जिसे कहते हैं कि ज़मीन से जुड़कर ही कुछ काम किए जा सकते हैं। और स्कूल्स में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसके थ्रू जो भी एक्टिविटी मिलती है मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इससे क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ इनके अंदर क्रेज़ भी आ रहा है और हर चीज़ की समझ भी आ रही है। क्योंकि एजुकेशन में हर चीज़ समझाने का अब तरीका जो है वो चेंज हो चुका है, वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग भी इसी तरीके की एक्टिविटी किया करते थे, तो अपने टाइम याद आ गया। उस वक्त हमारी अपने पेरेंट्स वगैरह मदद करते थे, तो वही चीज़ें मुझे याद आ गई हैं कि हमारी भी इसी तरीके से मदद होती थी, और अब मैं भी शुभू को उसी तरीके से मदद देती हूँ। तो देखिए शुभू कितने अच्छे तरीके से अपनी थंब पेंटिंग को बना रहा है। तो आगे देखिए इस थंब पेंटिंग को थोड़ा टाइम लगेगा पूरा होने में, क्योंकि बच्चा छोटा है और धीरे धीरे ही करेगा। तो अभी आप इस पेंटिंग का एंजॉय लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और हमारे द्वारा की गई कोई भी क्रिएटिविटी आपको पसंद आती है तो उस को देखते हुए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे इसी तरीके से थंब पेंटिंग को देखते रहिए कि हम किस तरीके से थंब पेंटिंग बनाते हैं। तो पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और जो की थी हमने ग्रीन कलर से, और अब हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर से। मैं शुभू को थोड़ा सा बता रही हूँ कि मेरी तरफ लगाओ, उसे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसका थंब पकड़कर खुद ही इस काम को कराती हूँ ताकि उसे समझ में आ जाए। एक बार कराने से फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पिकॉक की शेड दे रहे हैं उसे 3 कलर में देंगे। फर्स्ट इज़ ग्रीन, सेकंड इज़ ब्लू और थर्ड इज़ येलो। कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेज भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा और शुभू का हाथ भी अभी पूरी तरीके से उस पर सेट नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे को धीरे धीरे कभी वो बड़ा बना देता है, कभी वो छोटा बनाता है। तो इसलिए मैंने 3 कलर को ही चूज़ किया, ब्लू को, ग्रीन को और येलो को। तो बस अभी इसका ये काम हो जाएगा। उसके बाद येलो कलर को ड्रॉ करेंगे, और येलो कलर ड्रॉ करने के बाद लास्ट की जो स्टेज होती है पिकॉक बनाने की, वो मैं पूरी करूँगी, क्योंकि उसे अभी इतने अच्छे तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता है। तो मैं उसके थंब के थ्रू ही उसे करवा दूँगी और पिकॉक की शेप दे दूँगी, और यहाँ पर हमारी फिर थंब पेंटिंग तैयार हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से बनाई शुभू ने थंब पेंटिंग। मैंने एक एक्टिविटी करी है जो मुझे स्कूल की तरफ से मिली। क्या एक्टिविटी करी है आज आपने? आज मैंने थंब प्रिंटिंग करके एक पिकॉक बनाया। कैसा लगा आपको? बढ़िया, मस्त मस्त, मजा ही बहुत आया। और एकलव्य ने क्या किया तुम्हारा? भैया ने तो मोबाइल देखा है। कुछ भी नहीं। ये देख।